नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल में। और जैसा कि मैंने कहा था कि डाउ जोन्स को एक बार क्लोज होने देते हैं, उसके बाद मैं अपना फ्रेश एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दूंगा मार्केट के लेवल के हिसाब से कि जो मंडे को देखेंगे। ठीक है, तो जो डाउ जोन्स है आपका बढ़िया गिरावट के साथ क्लोज हुआ। एंड जो हम गिफ्ट निफ्टी का लेवल फिलहाल ऑब्जर्व मतलब देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के सामने, 128 पॉइंट डाउन, 19,426, 19,426। ठीक है, तो अब सीन सिनेरियो कैसे डेवलप हो रहे हैं, अब सीन सिनेरियो मंडे को कैसा रह सकता है, उसको एक बार एंटिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। एंड बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है डायरेक्शन के लिए निफ्टी से, कि बैंक निफ्टी कैसा रिएक्ट करेगा, है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और जो मैसेज आए हैं दोस्तों वर्ल्ड इंडेक्स का, मैं इसके बाद वीडियो डालूंगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए, एक बार ये बता दूं, इसके बाद मैं अगली वीडियो वर्ल्ड इंडेक्स की डालूंगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे गिफ्ट निफ्टी ने मान लो मोटा मोटा हमको यही लेवल दिखा रहा है, तो इसी लेवल से आप कह लीजिए 10-15 पॉइंट ऊपर आपका निफ्टी का प्राइस होगा। क्यों 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 इंपॉर्टेंट क्या है, जो फ्यूचर्स है वो डिस्काउंट में चला गया है। ये ऑब्जर्वेशन मैंने आपको लास्ट थर्सडे को शेयर की थी। फ्यूचर जो है वो डिस्काउंट में चला गया है, और ये लगभग लगभग आपका मार्च मंथ के बाद हुआ है। शायद मैंने लास्ट टाइम पता नहीं मार्च में देखा था फेब में देखा था, कि शायद तब भी डिस्काउंट में नहीं था। तो आप ये चेक कीजिएगा कि फ्यूचर लास्ट टाइम कब डिस्काउंट में था। मैं ये भी अंदाजा ही लगा रहा हूँ, शायद मार्च में था, बट मुझे नहीं लगता कि मार्च में भी होगा, है ना। ये बहुत महीनों बाद हुआ है कि कोई फ्यूचर आपका डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा हो, जबकि मंथली एक्सपायरी वाला वीक शुरू भी नहीं हुआ। मंथली एक्सपायरी वाला वीक तो नेक्स्ट वीक में चालू होगा। ये डिस्काउंट में आपका वेडनेसडे ऑब्लिक थर्सडे को ही चालू हो गया था आना। और ये चीज मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी कि भैया ये बढ़िया चीज नहीं है, मार्केट के लिए ठीक चीज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से क्या मैं बिल्कुल मार्केट को नेगेटिव देख रहा हूँ, वो सब देख रहा हूँ, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले जो छोटा सा प्रवचन मेरा रहता है, मेरे जो अनमोल शब्द रहते हैं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ दोस्तों। अपना पर्सनल व्यू मैं इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ। आप लोग उसको देखते हो तो बहुत बहुत आपका आभार। बट इस वीडियो के बेस पे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस का मैं, मेरा चैनल कहीं से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, ना ही जिम्मेवारी उसके लिए होते हैं। आप ही अपने लाभ और हानि के लिए जिम्मेवार हैं। अंगूठा आपका है, डीमेट अकाउंट आपका है, पैसा उसके अंदर आपका है, तो जिम्मेदारी भी उसके आपकी है। आप वीडियो देखते हैं तो अच्छी लगे देखिए, नहीं अच्छी लगे तो किसी और की देखिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको दोस्तों निफ्टी पे ही हम पहले चलते हैं। निफ्टी दिख रहा है आपको कहाँ पे, एक मिनट, एनएससी, एनएससी 50 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं 19,425 को लेके चलूं तो मोटा मोटा हम 19,450 इस लेवल के आसपास हम फिलहाल मान के चलते हैं कि शायद हम खुलेंगे। ठीक है, शायद हम खुलेंगे। ठीक है, और एक बार वीकली कैंडल पे चलिए। ये हो गई वीकली कैंडल, और इस समय अगर आप चार्ट पे हैं तो जो लाइन आपको ड्रॉ करके रखनी है, वो ये लाइन जरूर आपकी ड्रॉ होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज मस्ट। अगर आप अभी चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, निफ्टी के चार्ट को, तो अगर मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ डेली में, तो ये सिंपल सी बात है, ये ऐसे करके आएगी, ऐसे आ जाएगी थोड़ा सा, है ना, ऊपर नीचे हो जाता है ये, बस। तो दोस्तों इतना तो कंफर्म लग रहा है शायद हमें। अगर कोई मतलब बहुत ही बढ़िया देखिए, गुड न्यूज़ अगर कोई आ जाती है, सैटरडे है, संडे है, कोई गुड न्यूज़ आ जाती है, तो शायद मार्केट इस लाइन के ऊपर ही खुले।
जो ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ की। बट जैसे 19,450 हमको दिख रहा है, और देखने वाली बात क्या है कि जो फ्राइडे की क्लोजिंग है वो पूरी दुनिया के वर्ल्ड इंडेक्स की लोवेस्ट क्लोजिंग है। लोवेस्ट क्लोजिंग है और लोवेस्ट प्राइस उस दिन मिला है। ये निफ्टी में नहीं हुआ है। निफ्टी में लोवेस्ट प्राइस आपको थर्सडे को मिला है, फ्राइडे को नहीं मिला है। बाकी पूरी दुनिया के कोई भी इंडेक्स उठा के देख लो, आपको लोवेस्ट प्राइस फ्राइडे को देखने को मिला है। तो अपने मार्केट में रेजिलियंस तो बहुत है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 दिन डाउ ले लो आप, डेक्स जर्मन मार्केट ले लो आप, फटसी आपका जो है फ्रांस का मार्केट ले लो आप, कैक्सी जो 50 है वो मार्केट ले लो आप, भैया सब के सब ने कम से कम 3 से 4% के कट दे दिए हैं। और जबकि हमने थर्सडे फ्राइडे को अ, खुला मार्केट नीचे है, पर मार्केट गया ऊपर है। जहां ओपनिंग का उसका प्राइस है, ओपनिंग के नीचे तो भैया ट्रेड ही बहुत मुश्किल से हुआ है। ठीक है, बहुत मुश्किल से ट्रेड हुआ है। यही सीन सिनेरियो आपको यहां देखने को मिला था। यहाँ पे क्या हुआ था, नीचे मार्केट खुला जरूर, यहाँ पे कहीं नीचे गया जरूर, बट क्लोजिंग आपको ये रेड लाइन के ऊपर आई। ये जो मैंने यहाँ रेड लाइन खींची है, ये डिसाइड करेगी नेक्स्ट वीक में आपको ट्रेड को प्लान कैसे करना है। ठीक है, नाउ लेट अस कंसिडर सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 1 यहां खुलेगा कहीं। ठीक है, अगर वो इसी टाइप की कैंडल बना देता है, हैमर टाइप की, और इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, मान लीजिए यहां कहीं खुला, ठीक है, ये जाके ऊपर क्लोज कर दिया उसने, भैया तेजी है, 4-5 दिन दबा के तेजी होने वाली है। अगर नीचे खुल के ऊपर क्लोजिंग आ गई, जैसे यहां नीचे खुल के ऊपर क्लोजिंग आ गई, प्राइस जो है आपका 400 प्लस पॉइंट मूव किया, सेम चीज आपकी यहां होगी। नीचे खुल के अगर इस रेड लाइन के ऊपर क्लोज आ जाता है, तो प्राइस आपका कम से कम यहां तक जाने का दम रखता है, 20,000 के आसपास, पोजिशनल बेसिस, या फ्राइडे तक ही चला जाएगा। अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा होता है तो नीचे खुलेगा कहीं, बट कैंडल की क्लोजिंग खींच के इस रेड लाइन के ऊपर आएगी, तो टिल फ्राइडे आपको मिनिमम 19,850 तो जाता हुआ दिखेगा निफ्टी, मिनिमम। ठीक है, और बट मुझे लगता है अगर ऐसा होगा तो नया एक इस वाले वेव पैटर्न में एक नया हाई भी देखने को मिल सकता है। ये भैया सिनेरियो अगर ऐसा डेवलप होता है तो, क्योंकि मार्केट ने बहुत बहुत वर्ल्ड मार्केट को आउटस्टैंडिंग किया है, मतलब परफॉर्म किया है। दुनिया के मार्केट जहां जहां ट्रेड कर रहे हैं अभी, वो कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, वो यहाँ ट्रेड कर रहे हैं। जब हमने 15,000 या 16,000 का कहीं लो बनाया था, जब हमने ये लोज क्रिएट किए थे, वर्ल्ड मार्केट इस जगह के आसपास ट्रेड कर रहा है, हम एटीएच के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत बहुत रेजिलियंट है निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के दोनों, बहुत। 2 दिन लास्ट के जबरदस्त, 2-2, 2.5-2, 3-3% कट आए हैं, हमारे मार्केट में बाइंग आई है। खुले ही तो नीचे हैं, पर हुई तो पूरे दिन भर बाइंग दिखेगी आपको, कैंडल ग्रीन है। ठीक है, अब आ जाता है सिनेरियो नंबर 2। नीचे खुल के 19,450, अगर निफ्टी 19,500 को क्रॉस नहीं करता है, लिख लीजिए, कॉपी पेन लेके लिख लीजिए, नहीं तो मेरी वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, जो मैं बोलने वाला हूं उसको कानों में घुसा लीजिए। कहीं भी खुले मार्केट 430, 450, 460, 470, 400, कहीं भी खुले, 19,500 को अगर नहीं क्रॉस करता है, 19,500 को अगर नहीं क्रॉस करता है, तो टिल नेक्स्ट फ्राइडे हम 19,000 से आसपास लेवल देख सकते हैं। आपको ये सपोर्ट दिखेगा,
19,350, 19,200 ये सपोर्ट दिखेंगे आपको। बट अगर मंथली एक्सपायरी वाला वीक है और अगर यहां तेजी नहीं आ रही है, तो वो नीचे लेके आने का मतलब उसका ये है कि आप बाय कीजिए। आपको यहाँ पे 50, 60, 70 पॉइंट के तेजी दिखेगी आपको, 350, 300 से, पर फिर ट्रैप होगे, फिर अगले दिन गैप डाउन देगा। तेजी मार्केट में तभी हो सकती है जब सोमवार वाले दिन कोई ग्रीन कैंडल ना बने और इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग ना आए। दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तेजी अगले वीक में तभी हो सकती है। अब जब मैं 19,450 के आसपास प्राइस को कंसिडर कर रहा हूं, ग्रीन कैंडल ना बने, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग ना है। ऐसा अगर नहीं होता है, कोई रेड कैंडल की फॉर्मेशन नहीं होती है, तो 19,225 ये पहला टारगेट है, 19,200 ये दूसरा, ओ सॉरी, 19,000 के आसपास ये दूसरा टारगेट है। और एक दिन की छुट्टी भी है शायद, तब भी मैं ये फ्राइडे तक के लिए बोल रहा हूं। तो कुल मिला के कहानी ये है, 19,500 पे आपको नजर रखनी है। ठीक है। दूसरा, भैया अगर तेजी है तो इस प्रकार से खींच के बंद कर देगा। ऐसा बंद कर दिया तो फिर तेजी 19,850 मिनिमम है, मिनिमम, मिनिमम है, मिनिमम। ठीक है दोस्तों, आई होप निफ्टी मैंने आपके साथ काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया है एज पर वर्ल्ड सिनेरियो जो बना हुआ है अभी हाल फिलहाल। ठीक है, ये लाइन जरूर खींच के रखिए, इसने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया है ना, बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया। ये ब्रेक होगी और फिर ये भी सपोर्ट मुझे नहीं लगता काम करेगा, तो इस लेवल के लिए तैयार रह जाइए। ये है 18,600 से 18,800 नवंबर मंथ में। अगर ऐसा होता है, मतलब अगर ऐसा मतलब का मतलब है कि हम 19,450 के नीचे ट्रेड करते हैं, बहुत छोटा सा एसएल है 19,500, पोजिशनल शॉर्ट करिए, बढ़िया पैसा बनने की उम्मीद है और वो भी बहुत जल्द बनने की उम्मीद है। चलिए अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। ठीक है दोस्तों, इस चीज को नहीं भूलना है, जो देखिए मैंने डिस्कशन आपके साथ लेवल्स पे की है, बायस मेरा नेगेटिव है, पर कैंडल फॉर्मेशन जो मैं बोल रहा हूं उसकी वैल्यू बहुत है। चाहे मैं कहीं से भी बायस्ड हूं, जितना मर्जी नेगेटिव बायस्ड हूं, अगर कैंडल खींच के ऊपर बंद कर देती है ना भाई, तो मैं भी बाय करूंगा, फिर सी साइड खेलूंगा, फिर चूल्हे में गई मंदी। ठीक है, तो मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। ठीक है, मेरा पर्सनल, जो अगर मुझे वोटिंग करने को कोई बोले, जो सबके पास अधिकार है, तो मैं नेगेटिव साइड वोटिंग करूंगा मार्केट की, पॉजिटिव साइड वोटिंग नहीं करूंगा। तो ये चीज लेवल्स पे कब कंफर्म होगी, जब 19,500 क्रॉस नहीं होगा मंडे वाले दिन, बस। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से समझना है, अच्छे से जहन में उतारना है। निफ्टी बैंक में जैसे कि मैंने लास्ट वीक में चर्चा की थी आपके साथ, लास्ट वीक अभी दो फ्राइडे को ही, भैया ये वाले जोन में, ये वाले जोन में, ठीक है, जब जब यहां से आया है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही की फॉर्मेशन हुई है, मतलब अगर प्राइस आपको 43,500 से लेके 43,700 के बीच में है, तो उस दिन जो कैंडल फॉर्मेशन है, चाहे गैप डाउन हुआ हो, चाहे मंदी हुई हो, कुछ भी हुई हो, वो ग्रीन कलर की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी कलर वलर सब सोच के बोल रहे हो क्या बोल रहा है, भाई बहुत सही चीज बोल रहा हूं। जब आपको इस लेवल के नीचे यहां पे कहीं कोई रेड कैंडल दिखे, तभी ब्रेकडाउन है भाई बैंक निफ्टी में। अदरवाइज यहाँ पे आप वीकली चार्ट लगाइए और ताकत देखिए बुल्स कितनी रखते हैं यहाँ पे। ठीक है,
बहुत जबरदस्त लेवल है, बहुत बहुत जबरदस्त लेवल है। तो यहाँ तो मंदी तभी है भैया जब 43,500 टूटे, कुछ भी हो जाए, और 100 पॉइंट का ही एसएल रखना है, क्योंकि यहाँ विक बहुत दिखेंगी आपको नीचे की तरफ। गया है मार्केट, पर साला खींच के ऊपर ही बंद किया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए। तो ये जब तक टूटेगा नहीं ना क्लोजिंग बेसिस, और इसकी शुरुआत कैसे होगी भैया, 43,500 के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए। तब ये पहला सिग्नल होगा कि बैंक निफ्टी और मंदी करना चाहता है। अदरवाइज ये जगह शॉर्ट करने की नहीं है बैंक निफ्टी को। बस इस चीज पे आप फोकस रखिए, नजर रखिए। क्लू जो है, जो क्लू है, पहला जो क्लू रहेगा, अगर आप बियर्स हैं तो 19,500 निफ्टी में नहीं क्रॉस होगा। दूसरा, तो आप सेल करिए। बैंक निफ्टी में अगर आपको शॉर्ट की पोजीशन बनानी है तो ट्रेडिंग इस लेवल के नीचे होनी चाहिए। ठीक है भैया, बैंक निफ्टी अगर 43,500 को ब्रेक करके नीचे की तरफ नहीं ट्रेड करेगा, निफ्टी रिकवर कर जाएगा, चाहे जितना मर्जी उसमें गैप डाउन हुआ हो। ये दो कैंडल आपको वही चीज दिखा रही है बैंक निफ्टी ने जो किया है। ठीक है, सेटअप बेयरिश है बैंक निफ्टी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पर जो इस समय जोन है जहां पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, वो एक बहुत जबरदस्त डिमांड का जोन है। अपने आप मशीनें लगी हुई हैं, अपने आप गैप डाउन होती ही बाइंग चालू हो जाती है भाई। ठीक है, और अगर ये टूटता है तो फिर ये बाइंग सिर्फ और सिर्फ 43,500 को बचाने के लिए थी लास्ट वीक में। पर इसका भी शक मेरा दूर हो जाता है, क्यों? क्योंकि अब जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वो भी है बुधवार को होने लग गई है ना। तो थर्सडे फ्राइडे को आप अगर बैंक निफ्टी को बाय कर रहे हो, देखिए मार्केट में अब जो है हर दिन एक्सपायरी है, और आप देखेंगे तो एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर, इन दोनों का मिला के 60% से ऊपर वेटेज है, दोनों का मिला के। और मैं आपको बता रहा हूं, रिलायंस प्लस एचडीएफसी बैंक, इन दोनों का मिला के वेटेज 25% से ऊपर है निफ्टी में। तो अगर आपने इन दोनों को पकड़ रखा है ना, तो जितना मर्जी जोर लगा ले कोई निफ्टी गिरेगा नहीं, अगर ये दोनों बुलिश है। इस प्रकार से वेटेज हो रखा है मार्केट में। ठीक है, तो इस चीज पर नजर रखिएगा दोस्तों। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, वीडियो का सार ये है, वोट मेरा नेगेटिव साइड ही है। ठीक है, मैं देखना ये चाहूंगा निफ्टी पहली बार शायद 19,500 के नीचे ट्रेड करे अक्टूबर मंथ में, शायद, क्योंकि गया नहीं है वो। और बैंक निफ्टी शायद 43,500 के नीचे ट्रेड करे। अब चीज देखने वाली ये है, क्या क्लोज भी इन लेवल के नीचे ही आता है, इन लेवल के बिलो ही क्लोजिंग आती है? अगर ऐसा है, बी रेडी टू सी positional basis minimum 2,000 point fall in bank nifty and minimum 500 to 600 point fall in nifty। बस, बट अगर इन लेवल के ऊपर उचक के क्लोज करता है तो भैया कोई ब्रेकडाउन नहीं है, मार्केट साइडवेज ही रहने वाला है पूरे अक्टूबर मंथ। पूरा नेक्स्ट वीक भी आपका साइडवेज ही जाएगा फिर। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खोलता हूं इसके बाद वर्ल्ड मार्केट और उसके लिए भी चर्चा करता हूं।